अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था गुस्ल का तरीका, कि गुस्ल में क्या-क्या चीज़ करनी ज़रूरी है और जिनके बगैर किए बगैर गुस्ल नहीं होता। तो मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, वो 3 चीज़ें थी जिनके बगैर अदा किए बगैर गुस्ल नहीं होता। उनमें पहली चीज़ थी मुँह भरकर कुल्ली करना, और दूसरी चीज़ नाक की नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना, और तीसरी चीज़ जो थी वो पूरे बदन पर पानी बहाना, यानी इस तरीके से कि बाल का ज़र्रा बराबर भी, ज़रा सा हिस्सा भी, ज़रा सा पार्ट भी बॉडी का हमारा खुश्क ना रह पाए। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है गुस्ल के अंदर 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से बचना चाहिए, यानी परहेज़ करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है, वो है बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना। आमतौर पर लोग जब गुस्ल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बकसरत पानी इस्तेमाल करते हैं, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये फ़ुज़ूल ख़र्ची कहलाती है, और फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों को कुरान पाक के अंदर शयातीन के भाई कहा गया है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, कि जो फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। लिहाजा इससे एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए कि हम गुस्ल करते वक़्त पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़ जो गुस्ल के अंदर नापसंदीदा और मकरूह है, वो है बहुत कम पानी इस्तेमाल करना। यानी इतना पानी भी इस्तेमाल ना करें जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है और नीड है, यानी जिससे हमारा गुस्ल भी अदा ना हो सके, तो ये मकरूह है। क्योंकि जितना पानी से हमारा बदन पाक होगा, साफ होगा, इतना पानी तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर हम इसके अंदर कमी करेंगे तो ये नापसंदीदा है और मकरूह है, इससे बचना चाहिए। तीसरी चीज़ जो गुस्ल के अंदर मकरूह और नापसंदीदा है, वो है बिला ज़रूरत नंगे बदन होकर, यानी हमारे बदन पर एक भी कपड़ा ना हो, नंगे बदन होकर, बिल्कुल बरा ना होकर गुस्ल करना। और यानी ऐसे खुले मैदान में, और या फिर ऐसी जगह पर गुस्ल करना जहाँ पर्दा ना हो और हमारा बदन नंगा हो, ये नापसंदीदा है। और आदमी की खुद तबीयत भी गवारा नहीं करती कि बिना किसी पर्दे के आदमी नंगे बदन होकर गुस्ल करे। लिहाजा इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए गुस्ल करते वक़्त। चौथी चीज़ जो है, जो गुस्ल के अंदर इसका ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है? क़िबले की तरफ रुख कर कर नहाना। ज़ाहिर-सी बात है, हम क़िबले की तरफ रुख कर कर नमाज़ पढ़ते हैं और अपनी दीनी इबादत करते हैं, मामूलात अदा करते हैं, और क़िबला एक मुक़द्दस चीज़ है पूरे मुसलमानों की। लिहाजा उसकी बेहुरमती और बेअदबी कहलाती है अगर हम उसके तरफ रुख करके गुस्ल करते हैं या नहाते हैं। इसी तरीके से ना ही हमें उसकी तरफ पुश्त करनी है। इन दोनों बातों का ख़्याल रखना है नहाने के अंदर। ना क़िबले की तरफ रुख करना है, ना क़िबले की तरफ पुश्त करनी है। ये चौथी चीज़ थी जो गुस्ल के अंदर करना नापसंदीदा है और मकरूह है, इससे बचना चाहिए। और पाँचवीं चीज़ जो गुस्ल के अंदर मकरूह और नापसंदीदा है, वो है लोगों के सामने नंगे होकर और बरहना होकर नहाना। क्योंकि ये शर्म हया के भी खिलाफ है। आदमी लोगों के सामने है और नहा रहा है, वो भी बदन पर बिल्कुल भी कपड़ा उसके ऊपर नहीं है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। ये इंतहाई बेशर्मी और बेहयाई कहलाएगी, और मज़हब इस्लाम के अंदर भी ये मना है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। और छठी चीज़ जो है गुस्ल के अंदर, जिससे एहतियात और एहतिराज़ लाज़मी है, वो है हम किसी ऐसी जगह पर ना नहाएँ कि जहाँ गंदगी और नापाकी का डर हो। यानी हम नहा रहे हैं और वो पानी उस नापाकी या गंदगी पर लगकर हमारे बदन पर लगे, तो हम नहाने के बजाय, पाक होने के बजाय जो है नापाक हो जाएँगे। लिहाजा ऐसी जगहों पर नहाने से बचना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए। सातवीं चीज़ जिसका ख़्याल रखना ज़रूरी है और जो गुस्ल के अंदर मकरूह है, नहीं करनी चाहिए, वो है फ़ुज़ूल गुफ्तगू। बहुत से हज़रात गुस्ल करते वक़्त बातचीत करते हैं बिला ज़रूरत। अगर वाक़ई ज़रूरत है तो बोलने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पर आप बाथरूम के अंदर हैं, पानी ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है आदमी को वहाँ बोलने की ज़रूरत है। बगैर बोले पानी का इस्तेमाल कैसे करेगा? वो ज़रूरत के लिए कैसे कहेगा? तो लिहाज़ा वहाँ पर बात करने की इजाज़त होगी। लेकिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो फ़ुज़ूल गुफ्तगू करना नहाते वक़्त ये नापसंदीदा है और मकरूह है। तो दोस्तों, ये थी सारी 7 चीज़ें जो गुस्ल के अंदर मकरूह हैं, इनको करने से परहेज़ करना चाहिए और बचना चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इंशाअल्लाह उस वीडियो में हम बताएँगे कि गुस्ल को मसनून तरीके से कैसे अदा किया जाए। यानी आप सलाम के तरीके के मुताबिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा नहाने का बताया है और सिखाया है, और हर एक मुसलमान को ये सीखना ज़रूरी भी है। क्योंकि हम एक-एक शरीयत के अमल को आप सलाम के तरीके के मुताबिक करेंगे,
تو یقینی طور پر اس کا ادا کرنے کا سنت کے مطابق ثواب بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی ہم سب کو حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔